Hello guys, welcome to K1 Study Smart. Today we'll discuss about that Indian history. Now SSC MTS syllabus एग्जाम पैटर्न सिलेबस पे न्यू पैटर्न 2023 पे आधारित है। इसका जीके जीएस क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट डेज, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण तिथि। फर्स्ट ईसा पूर्व, फर्स्ट ईसा पूर्व से स्टार्ट करते हैं। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा तक सिंधु घाटी सभ्यता को आरंभ हुआ था। 2300 से 1750 तक के, और 1500 से आर्य साम्राज्य का आना हुआ था। 1500 ईसा पूर्व में आर्य साम्राज्य को आना हुआ था, और 1200 से 800 से गंगा घाटी में आय का विस्तार हुआ था। 1200 से 800 तक गंगा घाटी का आर्य का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है 600 से उत्तरी भारत के 16वें महाजनपद की आय हुई थी। 600 उत्तरी भारत के 16वें महाजनपद की आय हुआ था। नेक्स्ट है 563 से 483 से बुद्ध जीवन काल हुआ था। 583 से 483 बुद्ध जीवन की काल हुआ था, और 540 से 668 महावीर का जीवन काल हुआ था। महावीर का जीवन काल हुआ था। 540 से 468 महावीर का जीवन काल हुआ था। नेक्स्ट है 362 से 72, 62 अभी 72 62 लिखा है। 362 से 321 से नंद वंश हुआ था। नेक्स्ट है 327 और 326, भारत पर सिकंदर का आक्रमण। इसने भारत और यूरोप के बीच हुआ था। भारत और यूरोप के बीच हुआ था। 327 से 26 के बीच हुआ था भारत और सिकंदर पर आक्रमण। एक भूमि को मार्ग खोलने किया गया था। तो किसके बीच हुआ था? यूरोप के बीच एक भूमि मार्ग को खोला था। नेक्स्ट है 322 से चंद्रगुप्त मौर्य की प्रवेश किया था। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य प्रवेश किया था। ये इंपॉर्टेंस है जो एसएससी एग्जाम और रेलवे में पूछे जाते हैं। 322 से और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रवेश किया था। और नेक्स्ट है 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की हरा था। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथों से सेल्यूकस को हराया था। और 273 से 232 अशोक के शासनकाल हुआ था। अशोक के शासनकाल 273 से 232 के बीच हुआ था। और 261 कलिंग की विजय हुआ था। 261 में कलिंग की विजय हुआ था यहाँ पे। और 145 और 101 एलोरा को रेगनी श्रीलंका को चोल राजा किया था। 145 और 101 के एलोरा के रेगनी श्रीलंका को चोल था। नेक्स्ट से 58 में विक्रम युद्ध की शुरुआत हुआ था। 58 में किसके हुआ था? विक्रम युद्ध की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट से 78 में शंका युग की शुरुआत हुआ था। 78 में 78 में शंका युग का शुरुआत हुआ था। और 78 से 101 कनिष्क का शासन काल हुआ था। 78 से 101 के कनिष्क शासन के काल हुआ था। और 319 से 320 गुप्त युग की प्रारंभ हुआ था। देखो 319 और 320 गुप्त युग का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 380 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अभिगमन हुआ था। 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य का अभिगमन हुआ था, जो आरंभ प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 405 और 411 में चीनी यात्री फाहियान यात्रा की थी। कब हुआ था? 405 और 411 में चीनी यात्री फाहियान जो यात्रा की थी भारत को। और 415 से कुमार गुप्त प्रथम प्रवेश किया था। 415 में कुमार गुप्त प्रथम का प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट 405 कुमार गुप्त का प्रथम प्रवेश हुआ था भी। और 455 में संकद्र गुप्त का प्रवेश हुआ। 455 में संकाद गुप्त का प्रवेश हुआ था। और 606 में 606 से 647 हर्षवर्धन का शासनकाल हुआ था। हर्षवर्धन शासनकाल पूछा जाता है इंपोर्टेंट में। 606 और 647 के बीच हर्षवर्धन का शासन काल हुआ था। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है द्वितीय मध्यकालीन। अब देखते प्रथम पढ़ लिया, अब द्वितीय मध्यकालीन पढ़ेंगे। 712 से स्टार्ट हुआ था द्वितीय मध्यकालीन। 712 से सिंधु में अरबों द्वारा पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 712 में किया था। नेक्स्ट है 836 में कन्नौज की राजा भोज प्रवेश हुआ था। 826 में कन्नौज की राजा भोज प्रवेश किया था। नेक्स्ट है 985 चोल शासक
राज का प्रवेश हुआ था। चोल राजा का प्रवेश हुआ था 985। चोल शासक जो राजा राज था प्रवेश किया था 985 में। और 998 में सुल्तान मोहम्मद गजनी का प्रवेश हुआ था। 998 में 998 में सुल्तान मोहम्मद गजनी प्रवेश हुआ था 998 में। नेक्स्ट है 1001 में। अब बात 1001 मोहम्मद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किसने जिसने पंजाब के शासन जयपाल को हराया था। कब कहा था? जयपाल को कब हराया था? 1001 में किया था। मोहम्मद गजनी द्वारा भारत पर आक्रमण पहला आक्रमण था जो उसने पंजाब पर पहला आक्रमण किया था, जो जयपाल को हराया था। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है 1025 बार 1025 मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर के विनाश किया था। सोमनाथ मंदिर कब किया था? मोहम्मद गजनी कब किया था? 1025 में किया था। मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विनाश किया था 1025 में। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1191 बात। 1191 में ताइरान की पहला युद्ध हुआ। ताइरान की पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। नेक्स्ट है 1192। 1112 में भी हुआ ताइरान की दूसरा युद्ध हुआ था। पहला 91 और दूसरा 92, सिंपल याद रखना है। नेक्स्ट है 1206 में। बताए 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली की सिंहासन प्रवेश किया था। 1206 में दिल्ली की सिंहासन पर प्रवेश किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? 1206 में। नेक्स्ट है 1210। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कब हुआ था? 1210 में। 1206 में प्रवेश किया था और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। सिर्फ 4 साल ही राज किया था यहाँ पे। नेक्स्ट है 1221। 1221 में चेंगिज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, जो मुगलों पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1221 में चेंगिज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, मुगलों को आक्रमण किया था 1221 में। नेक्स्ट 1236 में रजिया सुल्तान को दिल्ली की सिंहासन पर प्रवेश किया था। कब किया था रजिया सुल्तान? जब 1236 में दिल्ली पर सिंहासन किया था, तो 1236 में। नेक्स्ट है 1240। 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई। यहाँ पे 4 साल ही यहाँ पे भी राज किया था। नेक्स्ट है 1296। 1296 अलाउद्दीन खिलजी की प्रवेश किया था। 1296 अलाउद्दीन खिलजी का प्रवेश किया गया था। नेक्स्ट 1316। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। कब हुआ था? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक का प्रवेश किया यहाँ पे था। 1325 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का प्रवेश किया गया था। नेक्स्ट है 1327। 1327 मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से देवगिरी से दौलताबाद में राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से देवगिरी जो दौलताबाद है जो में प्रवेश किया गया था, राजधानी को स्थानांतरण किया गया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कब किया था? 1327 में। नेक्स्ट है 1336। 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का फाउंडेशन किया था। कब किया था? 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का फाउंडेशन किया था 1336 में। नेक्स्ट है 1351। 1351 में फिरोज शाह तुगलक का प्रवेश किया गया था। 1351 में फिरोज शाह तुगलक का प्रवेश किया गया था। नेक्स्ट है 1398 में बात है। 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण किया गया था 1398 में। नेक्स्ट है 1469। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 मान 1469 गुरु नानक का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट 1494 के बाद 1494 फारगान में बाबर प्रवेश किया था। फारगान में बाबर प्रवेश किया कब था? 1494 में। नेक्स्ट है 1497 से 98 के बीच बात है। 1498 और 97 से 98 वास्को डी गामा भारत की पहली यात्रा केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग से खोज किया था। कब किया था? 1497 से 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कब से? केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के समुद्री मार्ग से आया था यहाँ पे। नेक्स्ट है 1526 में बात करें। 1526 से पानीपत का पहला लड़ाई बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया
बाबर द्वारा मुगल प्रवेश वंश का नींव रखा था यहाँ पे 1526 में। किसने? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और बाबर द्वारा मुगल पर वंश का यहाँ पे नींव रखी थी। कब की थी? 1526 में। नेक्स्ट है 1527। 1527 में खानवा और बाबर की लड़ाई ने राणा संगा को हराया था। कब किया था? 1527 में हराया था। किसको? खानवा और बाबर की लड़ाई में किसको हराया था? राणा संगा को हराया था। कब? 1527 में। नेक्स्ट है 1530। 1530 में बाबर की मूर्ति और हुमायूं की परिग्रहण किया था। 1530 में बाबर की मूर्ति और हुमायूं की परिग्रहण किया था 1530 में। नेक्स्ट है 1539। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और भारत का सम्राट बना। कब किया था? तो 1539 से 1539 शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और भारत पर सम्राट बनाया। कब बनाया था? 1539 शेरशाह सूरी ने चौसा के रूप में। नेक्स्ट है 1555। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली की शासन की पुनः प्राप्त किया और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई और बैरम खान की हुमायूं को हराया और 1556 में फिर हुआ था तालिकाट की लड़ाई और साक्षात तगड़ी थी और 1576 में हल्दी घाटी राणा प्रताप की लड़ाई अकबर से हारा गया और 1582 में अकबर द्वारा स्थापित दिन ए इलाही की हुआ था और 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1600 में। इंपॉर्टेंस है 1605 बात है। 1605 में अकबर की मृत्यु और जहांगीर की परागण हुआ था और 1606 में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की निष्ठा पादन हुआ था और 1611 में जहांगीर की नूरजहां से शादी की। कब हुआ था? 1611 में। और 1615 में सारे थॉमस ने जहांगीर की मुलाकात की थी और 1627 में शिवाजी की जन्म और जहांगीर की मृत्यु होता है और 1628 में शाहजहां भारत की सम्राट बना था। कब हुआ था? 1628 में शाहजहां ने भारत पर सम्राट बना था। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं 1631 बाद मुमताज की मृत्यु हुई थी। सब 1631 में। पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसके लिए स्लाइड्स लगाता हूँ। 1634 की अंग्रेज में भारत पर व्यापार करना की अनुमति बंगाल से शुरू हुआ था। कहा था? 1634 से हुआ था और 1659 औरंगजेब का प्रवेश शाहजहां ने कैद किया था। 1659 में औरंगजेब को प्रवेश में शाहजहां को कैद किया था। किसने? औरंगजेब। कब किया था? 1659 में। नेक्स्ट है 1665। शिवाजी औरंगजेब को ने कैद को किया था। 1665 में फिर शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। किसने किया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। तो 1665 में यहाँ पे। और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। शाहजहां की मृत्यु कब हुआ था? 1666 में। इंपॉर्टेंस है। और 1675 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को शोषण किया गया था। यहाँ पर 1675 में सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। दोनों शोषण किया गया 1675 में। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी यहाँ पे। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुआ था। कब? 1708 में हुआ था मृत्यु। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे और तेग बहादुर 9वें गुरु थे। नेक्स्ट है 1739 नादर शाह ने भारत पर हमला किया था। 1739 में नादर शाह ने भारत पर हमला किया था। नेक्स्ट है और 1757 में प्लासी की लड़ाई और लॉर्ड क्लाइव के हाथों में भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन को स्थापना की 1757 में। इंपॉर्टेंस है। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था। कब हुआ था? तीसरी बोलो तो 61 में हुआ। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था। इंपॉर्टेंस है। Thank you for watching. Please like and subscribe. Jai Hind. Thank you.